फ्रेंड्स, कल ही UPPSC एग्ज़ाम हुआ है। सुबह में फर्स्ट पेपर था, दोपहर में सेकेंड पेपर था और एग्ज़ाम मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए, सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए हुआ था एग्ज़ाम। और आज मैं आपकी इस वीडियो में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड पेपर 1 और पेपर 2 एनालिसिस और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरीज वाइज अनरिजर्व्ड EWS BC SC ST कैटेगरी वाइज कट ऑफ को बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखना। सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि हर रोज़ एक ना एक इम्पॉर्टेंट जॉब रिलेटेड एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और साथ ही साथ जॉब एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपको बताता रहता हूँ। सो यहाँ पर आपको सब्सक्राइब बटन जो आपको दिखेगा उसे प्रेस कर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर रोज़ आपको एक ना एक नया कंटेंट आपको मिलता रहेगा जॉब एग्ज़ाम से रिलेटेड। सबसे पहले मैं UPPSC एग्ज़ाम की बात करूँ, मैकेनिकल इंजीनियर पेपर की, तो पेपर 1 सुबह में था, जिसमें से कुल मिलाकर क्वेश्चंस 125 थे और साथ ही साथ उसके मार्क्स 375 मार्क्स का था पेपर। और हिंदी लैंग्वेज के 25 क्वेश्चंस थे और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 100 क्वेश्चंस थे। और मैं हिंदी लैंग्वेज के 25 क्वेश्चंस की बात करूं पेपर 1, तो उसमें सबसे आसान लेवल के, जो इजी लेवल के हैं, वो 7 क्वेश्चंस आए हैं प्रश्न, और साथ ही साथ जो मॉडरेट लेवल मध्य स्तर के जो क्वेश्चंस हैं वो 12 प्रश्न आए हैं, और साथ ही साथ डिफ़िकल्ट जो कठिन लेवल के हैं वो 6 प्रश्न आए हैं। और पेपर 1 अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं 100 प्रश्न की, तो उसमें थियरी बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो 73 प्रश्न थे, और साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस जो थे वो 27 प्रश्न थे इसमें। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग थ्योरी क्वेश्चंस की बात करूं, जो 73 प्रश्नों में से सबसे आसान स्तर के जो थे वो 51 प्रश्न थे। सो जो डायरेक्ट लेवल के, मतलब डायरेक्ट बिट्स दिया गया है पेपर से, स्टैंडर्ड बुक से, कुछ स्टैंडर्ड बुक से, और साथ ही साथ कुछ वेबसाइट से इम्पोर्टेंट जो हर कोई जानता है, MCQ वेबसाइट से, मतलब मल्टी चॉइस क्वेश्चंस के जो वेबसाइट्स होते हैं थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिकल रिलेटेड, वहाँ से, और साथ ही साथ स्टैंडर्ड बुक से, इनमें से कई 51 जो 51 प्रश्न है उसमें से कई बिट्स वही से डायरेक्ट लेवल के आए हैं। और साथ ही साथ मॉडरेट प्रश्नों की बात करूँ तो 17 प्रश्न आए हैं जो थोड़ा बहुत टाइम लेते हैं, और साथ ही साथ डिफ़िकल्ट कठिन प्रश्नों की बात करूँ तो 5 प्रश्न आए हैं। और मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करूँ तो 27 प्रश्नों में से आसान स्तर के 4 प्रश्न आए हैं जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, और साथ ही साथ मॉडरेट लेवल के 16 प्रश्न, और साथ ही साथ डिफ़िकल्ट जो कठिन स्तर के वो 7 प्रश्न आए हैं। और मैं कुल मिलाकर पेपर 1 के डिफ़िकल्टी की बात करूँ स्तर की, तो कुल प्रश्न 125 थे, जिसमें से आसान लेवल के, बहुत ही आसान टाइप के 62 प्रश्न हैं, और साथ ही साथ मॉडरेट जो मध्यम स्तर है वो 45 प्रश्न थे, और साथ ही साथ डिफ़िकल्ट लेवल के जो कठिन प्रश्न है वो 18 प्रश्न हैं। सो ओवरऑल कहा गया तो मैकेनिकल पेपर कंपेयर टू सिविल एंड इलेक्ट्रिकल ईजी था स्टडी कंपेयर टू सिविल एंड इलेक्ट्रिकल पेपर। और साथ ही साथ मैकेनिकल के जो बीटेक बंदे हैं वो कई पोस्टों में इलेक्ट्रिकल और सिविल वालों के साथ कम्पीट कर रहे हैं। सो उनके लिए ये पेपर 1 कुछ हद तक फ़ायदेमंद रहा, ताकि स्कोरिंग पेपर था। अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ तो कुल प्रश्न 125 थे और कुल इसके मार्क्स 375 मार्क्स का था पेपर। जनरल अवेयरनेस या GK से 25 प्रश्न हैं, और साथ ही साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है वहाँ से 100 प्रश्न हैं। अगर मैं GK की बात करूँ, आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस, उसमें से आसान स्तर के जो प्रश्न थे 9 थे, मॉडरेट लेवल मध्यम स्तर के 8 थे, और साथ ही साथ डिफ़िकल्ट लेवल जो कठिन स्तर के जो थे 8 प्रश्न थे। और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की बात करूं, इसमें ये थोड़ा बहुत कंपेयर टू पेपर 1 पेपर 2 डिफ़िकल्ट था, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन से 59 है, और साथ ही साथ 59, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है वह 41 है। और इस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस में मैकेनिकल के
59 में से आसान स्तर के 32 क्वेश्चंस थे जो डायरेक्ट या तो डायरेक्ट बुक से लिया गया या तो वेबसाइट से, और साथ ही से या डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड या मीनिंग के आधार पर जो प्रश्न है वो 32 प्रश्न थे। और मॉडरेट लेवल अगर मध्यम स्तर की बात करूँ तो 22 प्रश्न, और साथ ही साथ डिफ़िकल्ट अगर कठिन स्तर की बात करूँ तो 5 प्रश्न हैं। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करूँ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस थे, उसमें से आसान स्तर के 11 प्रश्न थे, और साथ ही साथ मॉडरेट लेवल के 19 प्रश्न थे, और साथ ही साथ डिफ़िकल्ट जो कठिन स्तर के 11 प्रश्न थे। ओवरऑल अगर कहा गया तो ये मध्यम स्तर का था, मॉडरेट लेवल का था पेपर 2, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर 1 बहुत कुछ हद तक ईजी लेवल का था कंपेयर टू सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कंपैरिजन पर। इससे फ़ायदा ये होता है कि कई पोस्टों को इलेक्ट्रिकल और सिविल के साथ मैकेनिकल कॉम्पीट करते हैं कि मैकेनिकल ग्रेजुएट्स, जैसे कि कुछ पोस्ट है जिसमें 3 ही ब्रांचेस एलिजिबल है, और साथ ही साथ कई ऐसे पोस्ट भी है जिसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 2 बीटेक जो जिन्होंने इलेक्ट्रिकल पढ़ा या मैकेनिकल पढ़ा वो 2 बंदे 2 डिग्री वाले एलिजिबल है, मतलब इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट भी और साथ ही साथ मैकेनिकल ग्रेजुएट्स भी उन पोस्टों के लिए एलिजिबल है। सो ऐसे वक्त मैकेनिकल का पेपर अगर इजी गया तो थोड़ा बहुत अच्छे से फ़ायदे रहेगा, पर ओवरऑल का अगर कहा गया तो इक्वल लेवल ही था, पर थोड़ा बहुत इजी लेवल का मैकेनिकल पेपर था कंपेयर टू सिविल एंड इलेक्ट्रिकल। पेपर 1 अगर बेस्ट अटेम्प्ट की बात करूँ तो 88 आउट ऑफ 125 क्वेश्चन बेस्ट अटेम्प्ट है, और साथ ही साथ अगर बेस्ट स्कोर की बात करूँ तो 264 प्लस आउट ऑफ 375 इज द बेस्ट स्कोर, मतलब टॉप स्कोर या हाईएस्ट स्कोर। अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ तो बेस्ट अटेम्प्ट 84 आउट ऑफ 125 एंड द बेस्ट स्कोर इज 250 प्लस आउट ऑफ 375, ये भी टॉप स्कोर या हाईएस्ट स्कोर। अगर मैं इसके सेफ स्कोर फॉर एई मैकेनिकल इंजीनियर की बात करूँ तो मैकेनिकल इंजीनियर वाले 213 पोस्टों के लिए एलिजिबल थे, आउट ऑफ 712 पोस्टों में से ये 213 पोस्टों के लिए एलिजिबल थे, और उनमें से 72 पोस्ट ऐसे थे जो डायरेक्ट मैकेनिकल वालों के लिए ही है, ओनली मैकेनिकल ग्रेजुएट्स और एलिजिबल। और साथ ही साथ इसके साथ साथ जो 141 मतलब 213 में से 72 पोस्ट ऐसे थे जिनमें सिर्फ मैकेनिकल ग्रेजुएशन इज एलिजिबल, और 141 पोस्ट ऐसे भी थे जिनमें सिविल या तो सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों एलिजिबल थे मैकेनिकल के साथ साथ, या इलेक्ट्रिकल और सिविल वाले दोनों एलिजिबल थे। सो कंपटीशन 3 ब्रांचेस के बीच कंपटीशन है, इन 2 या 3 ब्रांचेस के बीच कंपटीशन बना रहेगा इन 141 141 पोस्टों पर 72 पोस्टों के लिए सिर्फ मैकेनिकल एलिजिबल है। सो फ्रेंड्स, सेफ स्कोर अगर बात करूँ तो एवरेज रहेगा, और कट ऑफ मार्क्स और सेफ स्कोर के डिफरेंस आपको एक बार बता दूँ। कट ऑफ मार्क्स अक्सर 35 से 40 मार्क्स कम ही जाएगा कंपेयर टू सेफ स्कोर। ये 2 शब्दों का आप मीनिंग जान लीजिए। कट ऑफ मार्क्स वो है जो आपको इंटरव्यू तक ले जाएगा, सेफ स्कोर वो है जो इंटरव्यू में आप अगर बिलो एवरेज परफॉर्मेंस भी देने पर आपका सिलेक्शन चांसेस बहुत हाई रहेंगे। मतलब अगर आप सेफ स्कोर अगर पा लिए तो आपका 90% फाइनल सिलेक्शन में चांसेस है, पर अगर आप कट ऑफ मार्क्स अगर आए तो आप इंटरव्यू तक शॉर्ट लिस्ट होंगे, बट आपको इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, अच्छा खासे मार्क्स लाने पड़ेंगे इंटरव्यू में, अच्छी खासी इंटरव्यू जानी चाहिए आपकी, तब जाकर आपका फाइनल सिलेक्शन में हो सकता है। पर आप कट ऑफ मतलब अगर सेफ मार्क्स अगर आपके पास है तो आप मैक्सिमम 90% आपके फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस है। इवन आपका इंटरव्यू में अगर थोड़ा बहुत बिलो एवरेज या ख़राब भी अगर गया है इंटरव्यू, मतलब 100 में से आपके 40-45 मार्क्स पे आए, तो आप अगर सेफ स्कोर आपका स्कोर है तो आप इजीली क्रॉस कर लोगे फाइनल सिलेक्शन में। सो ये था डिफरेंस। सो मैं आपकी इस वीडियो में सेफ स्कोर बताने वाला हूँ। कट ऑफ स्कोर सेफ स्कोर से 40 या 45 मार्क्स कम ही रहेगा, सो वो याद रख लेना। उसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ। सेफ स्कोर अगर अनरिजर्व वालों के लिए कहूँ तो 480 प्लस सेफ स्कोर है आउट ऑफ 750, ओबीसी वालों के लिए 450 प्लस, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 450 प्लस, एससी वालों के लिए 410 प्लस, एसटी वालों के लिए 400 प्लस सेफ स्कोर। और सेफ स्कोर अगर डेफिनेशन फिर एक बार बता दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मुझे कमेंट्स में बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड होकर कुछ कहे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतना नहीं जाएगा, बट हालांकि मैं सेफ स्कोर बताया हूँ जो मेरे पहले वीडियोस में सिविल और इलेक्ट्रिकल वालों को जो बताया हूँ। सो सेफ स्कोर और एक बार बता रहा हूँ। सेफ स्कोर वो स्कोर है जो आपको फाइनल सिलेक्शन में आपका बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ा देता है, और कट ऑफ मार्क्स वो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स
जो आपको इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट करेंगे, पर आपकी कोई गारंटी नहीं देंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। सो आप जान गए होंगे सेफ स्कोर और कट ऑफ मार्क्स के बीच का अंतर। सो ये था फ्रेंड्स वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको मैं गवर्नमेंट जॉब, साथ ही साथ प्राइवेट जॉब रिलेटेड ऑल इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको डालता रहूँगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड नाइट।